अच्छा शकील साहब, एक अहम इशू ये है कि कल कराची में बिलावल साहब ने खिताब किया, मजदूरों का आलमी दिन था, तो उन्होंने कहा कि निजकारी वाली जो पॉलिसी है पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ है और स्टील मिल हो या पीआईए उसकी निजकारी हम नहीं होने देंगे। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर ये एक बड़ा इशू हो सकता है या इसको हल कर दिया जाएगा? सर देखें, ये इश्यूज तो आएंगे। तमाम ये जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमतें हैं, सबका अपना एक जो है वो सियासी स्टांस भी है और उनका मंशूर भी है। अब बिलावल साहब का मंशूर तो ये नहीं है कि वो कहेंगे कि हम अपने ये जो अदारे हैं इनको बेचेंगे। ये निजकारी आपको पता है कि इनकी तरफ से प्रेशर आ रहा है। और दूसरा, अच्छा मैं खुद ये जो निजकारी है ना, मैं खुद भी इसका हमायती हूँ। उसकी वजह ये है कि आप अब सिंध में जो सिचुएशन है उसको आप ज्यादा बेहतर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं पंजाब की सिचुएशन और स्पेशली लाहौर की अगर आपके साथ शेयर करूं, सही, आप लाहौर में किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं, आप किसी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, आप किसी ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में चले जाएं, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं या आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाएं, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है, अफसर है, वो काम करने को तैयार ही नहीं। वो काम तब करेगा जब आप उसको कोई चंद पैसे जो है उसकी मुट्ठी में लगा दें। सही, हराम खाने की आदत पड़ चुकी है सर। अब इनका इलाज कैसे होगा? सही, इसका इलाज तो फिर यही है कि इनको आप जो है वो प्राइवेटाइज कर दें। अब आप जाए जरा नेशनल बैंक और वहां पे जाके मुझे बताएं कि जनाब आपको 1 घंटा लगेगा अगर एक यूटिलिटी बिल आपने वहां पे पे करना है, तो और आप किसी प्राइवेट बैंक जाए तो वहां पे 5 मिनट में हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, या तो ये इसका ठीक करना पड़ेगा तो या फिर ये है कि इनको फारिग करें। तो रही बात सियासी, देखें सियासी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, सबने सियासत करनी है, उन्होंने वोट लेने हैं। अब हुकूमत में ये इकट्ठे हैं, ये इश्यूज आएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो क्या कहते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव। सही, तो तजवीज़ ये भी दी है बिलावल साहब ने कि भाई इनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम चलाते हैं। ज़मीन तो वैसे भी सिंध गवर्नमेंट की है, स्टील मिल की, वो हमारे हवाले करो। पहले मुराद अली शाह साहब ने भी जब लास्ट गवर्नमेंट थी तो ये बयान दिया था कि वफाक हमें दे, हम इसे खुद चलाएंगे। जैसे एंग्रो वाला बड़ा मनसूबा चल रहा है, थरकोल वाला, कि हमने बिजली पैदा करके दिखाई है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, इन इदारों को भी ऐसे हम चला सकते हैं। बिल्कुल सर, ये बेहतरीन तजवीज़, इस पे भी काम किया जा सकता है। असल इशू तो ये है कि इनकी बदमाशी खत्म करनी है ना जी, कि ये जो काम चोरी ये कर रहे हैं इसको खत्म करना है। तो मेरा ख्याल है ये बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसी तरह से इंसान जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट करके ही कुछ चीजें हासिल करता है ना, तो ये किया जा सकता है, ये अच्छी बात है। इससे ये भी होगा कि जो लड़ाई का खतरा है वो भी टल जाएगा, तो ये किया जा सकता है, मेरा ये ख्याल है। कर ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शकील मलिक साहब जो ॻाल्हियूं बि अवां जे साम्हूं आहिनि ऐं इहा जेका तजवीज़ आहे, नो डाउट ॾिसूं था ईंदड़ ॾींहंनि में उन ते केतिरो संजीदगी सां गौर कयो थो वञे। तजवीज़ बहितर आहे ऐं जेकॾहिं ईअं थिए थो, ऐं मिसाल वॾे में वॾो सिंध हुकूमत वटि इहो आहे बिजली पैदा करण जे हवाले सां जेको कुझु थर में उन्हनि एक्सपेरिमेंट कयो आहे, सो हू चवनि था त ईअं ई स्टील मिल बि उन्हनि जे हवाले कई वञे त हू उनखे हलाए ॾेखारींदा आहिनि। मूंखे यादि पवे थो त मुराद अली शाह साहब बि पहिरियां जेका उन्हनि जी हुकूमत हुई उन दौरान बि वफ़ाक़ खां इहा डिमांड कई, तॾहिं वफ़ाक़ में इमरान ख़ान साहब जी हुकूमत हुई त उन्हनि त ज़ाहिरान त गौर बि कोन कयो हूंदो। सो ॾिसूं था त ईंदड़ ॾींहंनि में इहे मामला कहिड़ो रुख अख़्तियार कंदा ऐं पाण उन ते वधीक बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु जो जेको असांजो प्रोग्राम आहे इते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांखे ॾींदा इजाज़त। अले निगहबान।